ना बिहार की राजनीति में क्या बीजेपी अकेले पड़ गई है? क्या बोचहा में मिली हार से बीजेपी बैकफुट पर है? कोई दाव चल नहीं रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो भी मांग कर रही है उस पर विपक्ष तो छोड़िए, जेडीयू दो टूक जवाब देकर नकार रही है। और तो और राजनीतिक चहलकदमी में भी दूरियां नजर आ रही हैं। तो क्या बीजेपी को सियासी मंसूबों पर उसके पानी फिर गया है और वो शांत रहना ही बेहतर समझ रही है? बिहार की राजनीति में अकेले पड़ गई बीजेपी। क्या बोचहा की हार ने मंसूबों पर पानी फेरा? जेडीयू के साथ सबसे ज्यादा तल्ख हुए रिश्तों में जो गर्माहट पहले हुआ करती थी वो ठंडी पड़ती नजर आ रही है। दो दिलों के बीच दरार उभर के सामने आ गई है। तल्खी ऐसी है कि बीजेपी अब बिहार की राजनीति में अकेले पड़ती जा रही है। उनका ये हाल उनके गठबंधन एनडीए में भी है और ये बात बीजेपी दबे जुबां से मान भी रही है। हम लोग तो 370 धारा पे भी अलग अलग विचार रखते थे। हम लोगों ने सरकार भी चलाया और आज कश्मीर को पूरी तरह से भारत से जोड़ने का भी काम किया। इस पर तो तेजस्वी यादव को बयान नहीं आता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम हम लोगों ने शुरू कराया, इसमें तो तेजस्वी यादव का बयान नहीं आता है। यह समझाने और समझने को पर्याप्त है कि गठबंधन में इनके यहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और जो गतिविधियां हैं वो बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी व्याकुल है बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। दरअसल बीजेपी बिहार में अपना सीएम देखने का सपना देखने लगी थी। कई बार इसे जाहिर करने की कोशिश भी हुई। इस बीच खबरें उड़ी कि सीएम नीतीश दिल्ली जाएंगे, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन जेडीयू ने इसे सीधे खारिज कर दिया। फिर बोचहा के परिणाम का इंतजार हुआ। परिणाम बीजेपी के खिलाफ गया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई और जेडीयू ने सलाह दे दी कि बीजेपी को इस पर चिंतन करना चाहिए। इसके बाद एक तरफ सीएम नीतीश अपनी सेक्युलर छवि बनाने में जुट गए, विरोधियों के साथ इफ्तार में नजर आने लगे। उधर बीजेपी लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज का मुद्दा लेकर सामने आई, जिसे नीतीश ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। भागलपुर में पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा तो जेडीयू ने चुप्पी साध ली। ये पिछले 3 महीनों की कहानी है जो बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को जाहिर करती है। तो ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? मजबूरी के बंधन? बड़ा सवाल है। बहुत से लोग कंफ्यूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि ये मैंडेट 25 तक का है और 25 तक ये मैंडेट को हम बखूबी निभाएंगे भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये 2025 तक का टेन्योर कंप्लीट भी होगा। ये अचानक जो परिवर्तन आया है, इसके पीछे नीतीश कुमार की दृष्टि क्या है, मंशा क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। जेडीयू मानती है कि दोनों के विचार अलग अलग हैं, फिर भी साथ हैं। तो क्या ये सत्ता की मजबूरी है कि दिल मिले ना मिले लेकिन कुर्सी रहनी चाहिए? आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। सवाल उठने की कई वजहें हैं। उन्हीं वजहों में से एक है लाउड स्पीकर और नमाज। बीजेपी इस मुद्दे को बिहार में उछाल रही है, लेकिन जेडीयू इस पर वीटो